आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का भारतीय राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारकों में हम जो अध्ययन करेंगे वो है महात्मा गांधी का अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी का अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी भी कहा गया है। अहिंसा का पुजारी कहा गया है अर्थात महात्मा गांधी। महात्मा गांधी महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अर्थात महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। जो राजकोट रियासत में दीवान के पद पर कार्यरत थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था जो राजकोट रियासत में दीवान के पद पर कार्यरत थे। महात्मा गांधी ने 1887 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ये लंदन चले गए और 1891 में इन्होंने जब वकालत करके भारत लौटे तब इन्होंने बंबई में अपनी वकालत प्रारंभ की। इसके बाद में वकालत इनकी एक अच्छा वक्ता न होने के कारण इनकी वकालत नहीं चल पाई और 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए। 1893 में ईस्वी में जब माध्यमिक शिक्षा पूरी हुई 1887 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 1891 में बैरिस्टर बन गए।
बैरिस्टर 1891 में बैरिस्टर बन गए और बंबई में वकालत प्रारंभ की। 1887 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 1891 में बैरिस्टर बन गए और बंबई में वकालत प्रारंभ की। लेकिन वाक्पटुता न होने के कारण वाक्पटुता न होने के कारण की वकालत नहीं चल पाई और 1893 ईस्वी में एक केस के सिलसिले में एक दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की ओर से 1893 में एक कंपनी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका का यह प्रवास दक्षिण अफ्रीका का यह प्रवास सबसे लंबा रहा। रहा 1893 ईस्वी एक कंपनी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के सिलसिले दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका का यह प्रवास सबसे लंबा रहा। 1914 में गांधी जी भारत लौटे। अब वहां पर भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही थी, यानी काले गोरे का भेद चल रहा था। ऐसे स्थिति में गांधी जी ने वहां पर दक्षिणी अफ्रीका सरकार के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ किया और वहां उस रंग भेद की नीति के विरोध में कानून बनाया गया और उनका यह सत्याग्रह सफल हुआ। 1914 में गांधी जी भारत लौटे। 1914 में गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी
1914 में गांधी जी भारत लौटे। उस समय यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा की धूम मच रही थी, अर्थात व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोशित थे। लेकिन उस समय जब गांधी जी भारत लौटे, उस समय महात्मा गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी बने, न कि वे असहयोगी। उस सरकार के वे सहयोगी बने और उन्होंने जब गोपाल कृष्ण गोखले की भी राजनीति का उत्तरार्ध था और बाल गंगाधर तिलक भी अपनी रुग्णावस्था की ओर चल रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया, अहमदाबाद के मजदूरों का सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसके बाद में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और रॉलेट एक्ट भारत में आया। 5 मार्च 1919 को रॉलेट, इन सभी ने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया और 3 बड़े आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए वे आंदोलन थे। पहला आंदोलन था 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। उन्नीस सौ 30 में सविनय विज्ञान आंदोलन। अविज्ञा आंदोलन। सविनय विज्ञान आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 आंदोलन गांधी जी के सबसे बड़े आंदोलन कहे जाते हैं, जिसकी कमान महात्मा गांधी के हाथों में रही, महात्मा गांधी के हाथों में रही थी। और इसके पश्चात 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? ये गांधी जी का पूरा जीवन रहा। अब बात आती है कि गांधी के व्यक्तित्व के चिंतन पर प्रभाव। गांधी के व्यक्तित्व और चिंतन पर प्रभाव। गांधी के व्यक्तित्व और चिंतन पर प्रभाव। गांधी के व्यक्तित्व और
चिंतन पर प्रभाव। भाव। संस्कार ग्रंथ, संस्कारजन्य प्रभाव, संस्कारजन्य प्रभाव, संस्कार जन्य प्रभाव, संस्कारजन्य प्रभाव। दूसरा है बाल्यकाल का परिवेश, बाल्य काल का प्रवेश, बाल्यकाल का प्रवेश। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य पर प्रभाव, भारतीय और पाश्चात्य साहित्य पर प्रभाव, भारतीय और पाश्चात्य, भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव। ये गांधी जी के जीवन हुए प्रभाव थे। संस्कारजन्य प्रभाव, संस्कारों का बाल्यकाल के संस्कारों का प्रभाव था, बाल्यकाल का प्रवेश था। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव, ये उनके जीवन के, ये उनके व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा इनका प्रभाव पड़ा था। अब बात आती है कि गांधी जी के समाचार पत्र। गांधी जी के समाचार पत्र, गांधी जी के समाचार पत्र। गांधी जी के समाचार पत्रों में थे इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, 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 यंग इंडिया, और हरिजन। ये गांधी जी के समाचार पत्र थे, गांधी जी के समाचार पत्र हैं। अब बात आती है कि गांधी जी वेरी मोस्ट है। अब बातें गांधी जी के पुस्तकें, गांधी जी की पुस्तकें, गांधी जी के पुस्तकों में सत्य के साथ मेरे प्रियो, सत्य के साथ मेरे प्रियो, सत्य के साथ मेरे प्रियो, हिंद स्वराज्य, हिंद स्वराज्य, हिंद स्वराज्य, और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। इतिहास, गांधी जी की पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रियो, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये गांधी जी के मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी। मोस्ट एंड पुस्तकों में इनको शामिल
किया गया है। गांधी जी के समाचार पत्रों में भी, गांधी जी के जो समाचार पत्र हैं, गांधी जी के समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, गांधी जी की पुस्तकें थी। सत्य के साथ मेरे प्रियो, हिंद स्वराज, दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये गांधी जी की पुस्तकें थी। अब है गांधी जी का सत्य। सत्य सत्य गांधी जी के दर्शन का केंद्रीय तत्व है। सत्य गांधी जी के दर्शन का केंद्रीय तत्व है। केंद्रीय तत्व है। गांधी जी ने सत्य के, गांधी जी ने सत्य के दो स्तरों को, गांधी जी ने सत्य के दो स्तरों को स्वीकार किया है। गांधी जी के अनुसार क्या है? निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य, इनको स्वीकार किया है। गांधी जी के दर्शन का केंद्रीय तत्व है। गांधी जी ने सत्य के दो स्तरों को स्वीकार किया है, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य का अर्थ है 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 वह जो वास्तव में है, वह जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है, या जिसकी सत्ता है। या है या जिसकी सत्ता है, उनका मत है कि उनका मत है कि उनका मत है कि भ्रम के अतिरिक्त भ्रम के अतिरिक्त अन्य समस्त तत्व, अन्य समस्त तत्व नश्वर है।
नश्वर है, नश्वर है, इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक नहीं है। इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक नहीं है। इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक नहीं है। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और शाश्वत होता है, और शाश्वत होता है। निरपेक्ष सत्य का अर्थ है वह जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। उनका मत है कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त तत्व नश्वर है, इसलिए उनकी सत्ता वास्तविक नहीं है। गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और शाश्वत होता है। ये क्या है? ये निरपेक्ष सत्य है। यह निरपेक्ष सत्य के बारे में कहा गया है। निरपेक्ष सत्य के बारे में बातें कहीं कहीं हैं। अब बात आती है सापेक्ष सत्य के बारे में कि सापेक्ष सत्य क्या है, सापेक्ष सत्य के बारे में क्या कहा गया है। सापेक्ष सत्य के बारे में गांधी जी के अनुसार सापेक्ष सत्य का अर्थ, गांधी जी के अनुसार सापेक्ष सत्य का अर्थ गांधी जी के अनुसार सापेक्ष सत्य का अर्थ गांधी अंतरात्मा की पुकार, अंतरात्मा की पुकार अथवा अंतरात्मा की पुकार अथवा अंतरात्मा की पुकार अथवा किसी समय विशेष में, किसी समय विशेष में, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी समय, किसी विशेष परिस्थिति में निर्मल हृदय से सोची हुई बात है। निर्मल हृदय से सोची हुई बात है। अंतरात्मा की पुकार अथवा किसी समय किसी विशेष परिस्थिति में निर्मल हृदय
से सोची हुई बात है उसे ही सापेक्ष सत्य कहा गया है, वही सापेक्ष सत्य है। इस प्रकार निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य में गांधी जी ने बताया। नेक्स्ट वीडियो में अहिंसा के बारे में पढ़ेंगे, सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।